Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the most important line of Love's Labor Lost, setting and source, main characters also. So let's start. Love's Labor Lost 1594 to 1595. Source: the early plays of John Lyly, Robert Wilson's The Cobbler's Prophecy, composed 1590, and Pierre de la Pramo de l'Académie Française, 1577. Love's Labor Lost, 1594 to 1595. Source: the early plays of John Lyly, Robert Wilson's The Cobbler's Prophecy, composed 1590, and Pierre de la Prima de l'Académie Française, 1577. The setting of Love Labor Lost is Navarre, and main character is फर्डिनेंड किंग ऑफ नवारे, और सेटिंग भी नवारे में ही होती है लव लेबर लोस्ट की. लेडी रोजालिन, लेडी मारिया, लेडी कैथराइन ये अटेंड करती हैं प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को. एन बोएट प्रिंसेस अटेंडेंट होता है ये. डॉन एड्रियाडो डी अरवाडो ये स्पेनियार्ड है, स्पेनिश का एक स्पेनिश है, स्पेन का रहने वाला. होलोफर्नेस स्कूल मास्टर है, ये कैरेक्टर भी काफ़ी पूछ लिया जाता है. होलोफर्नेस स्कूल मास्टर. एंड डल अ कॉन्स्टेबल ये माइनर कैरेक्टर हैं, लेकिन इन्हें भी अच्छे से याद करने हैं. कोस्टार्ड अ रस्टिक क्लाउन एक ग्रामीण जोकर. जैकेंटा कंट्री वेंच एक गांव की लड़की या गांव की छोकरी. जैकेंटा. लेडी रोजलाइन, लेडी मारिया, लेडी कैथराइन, एंड ये अटेंड करती हैं प्रिंसेस ऑफ फ्रांस को, फ्रांस की राजकुमारी को. और बोएट प्रिंसेस अटेंडेंट है ये. डॉन एड्रियाडो डी अरमाडो स्पेनियार्ड है, ये जैकेंटा को चाहता है. और होलोफर्नेस स्कूल मास्टर है. डल है कॉन्स्टेबल. कोस्टार्ड अरिस्टिक क्लाउन. जैकेंटा कंट्री वेंच. और अदर कैरेक्टर हमने ये डिस्कस कर लिए थे समरी में. फेमस लाइन और यू कैन से फेमस स्पीचेस: स्टडी इज लाइक द हेवंस ग्लोरी सन दैट विल नॉट बी डीप सर्च्ड विद सोसी लुक्स. कि स्टडी एक हेवन के ग्लोरियस सन की तरह है, एक शानदार सन की तरह है. जो स्वर्ग का शानदार सूरज है, सन है, उसकी तरह स्टडी होती है. दैट विल नॉट बी डीप सर्च, दैट विल नॉट बी डीप सर्च विद सोसी लुक्स. ब्राउन एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में लाइन बोलते हैं कि स्टडी को डीप सर्च नहीं किया जा सकता, अच्छे से हम स्टडी नहीं कर सकते सोसी लुक्स से. और सोसी लुक्स का मीन होता है कामुकता. यदि हम लव में रहते हैं और वासनापूर्ण दृष्टि से, यदि हम मतलब वासना में रहें और प्रेम में रहें, तो हम स्टडी को कर नहीं सकते, डीप सर्च नहीं कर सकते. तो स्टडी इज़ लाइक द हेवंस ग्लोरियस sun that will not be deep search with saucy looks. Brown has said this. Act first, scene first. Next, affliction. Affliction may one day smile again, until then sit thee down. Sorrow, co-starred. Act first, scene first. Affliction means होता है दुख या सोरो. सोरो एक बार दोबारा, एक दिन दोबारा स्माइल कर सकता है. एंटिल देन और तब तक. सिट दी डाउन तुम्हें बैठ जाना चाहिए, मीन्स सोरो को इसलिए तुम्हें मतलब दोबारा ही वो स्माइल करेगा और तब तक तुम्हें बैठना चाहिए. सोरो. कोस्टार्ड हैज सेड दिस. एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट. एंड कोस्टार्ड इज अ क्लाउन इन लव लेबर लोस्ट. नेक्स्ट, मैनी कैन ब्रूक द वेदर. कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वेदर को तो टॉलरेट कर लेते हैं, ब्रूक कर लेते हैं. दैट लव नॉट द विंड, जबकि वो विंड से तो प्रेम करते ही नहीं. तो हु हैज सेड दिस? नैथेनियल. नैथेनियल एक्ट फोर्थ सीन सेकंड में इन्होंने लाइन बोली है कि मैनी कैन ब्रूक द वेदर दैट लव नॉट द विंड
कि बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो मीन्स कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो वेदर को तो ब्रूक कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, लेकिन विंड से प्रेम नहीं करते. नेथेनियल हैज सेड दिस इन एक्ट 4 सीन सेकेंड. नेक्स्ट, फॉर वेयर इज एनी ऑथर इन द वर्ल्ड. कि संसार में क्या कोई ऐसा ऑथर है. टीच सच ब्यूटी एज अ वुमेन्स आई. जो कि वुमेन की आँखों की सुंदरता के बारे में हमें टीच कर सके. लर्निंग इज बट एंड एडजंक्ट टू अवर सेल्व्स. लर्निंग करना मीन्स सीखना तो हमारा सहायक अंग होता है. सीखना क्या होता है, हमारा एक सहायक अंग होता है. एंड वेयर वी आर, और जहाँ भी हम होते हैं, आवर लर्निंग लाइक वाइज इज़. तो वहाँ हमारी सीख भी वैसी ही होती है जहाँ हम होते हैं. ब्राउन हैज़ सेड दिस इन एक्ट 4 सीन 3. फॉर वेयर इज़ एनी ऑथर इन द वर्ल्ड. कि संसार में क्या कोई एक ऐसा ऑथर है, कोई ऐसा लेखक है जो हमें वुमेन की आँखों की सुंदरता के बारे में पढ़ा सके. लर्निंग इज़ बट एन एडजंक्ट टू अवर सेल्फ. सीखना हमारे लिए मतलब हमारा एक सहायक अंग है. सीखना क्या है, हमारा एक सहायक अंग है. एंड वेयर वी आर, और जहाँ भी हम होते हैं, आवर लर्निंग लाइक वाइज इज. और हमारी सीख, हमारी लर्निंग वह ऐसी ही होती है जहाँ हम होते हैं. ब्राउन हैज सेड दिस इन एक्ट 4 सीन 3. नेक्स्ट, फ्रॉम women's eyes this doctrine I drive, they sparkle still the right Promethean fire. डॉक्ट्राइन मीन्स होता है सिद्धांत. स्त्रियों की आँखों से मैं ये सिद्धांत प्राप्त कर सकता हूँ, ड्राइव कर सकता हूँ. दे स्पार्कल स्टिल द राइट प्रोमीथियन फायर. और वे फायर की तरह, प्रोमीथियन फायर की तरह चमकती हैं. दे आर द बुक्स, द आर्ट्स एकेडमीज दैट शो, कंटेन एंड नॉरिश ऑल द वर्ल्ड. और वे क्या होती हैं, बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, आर्ट्स होती हैं, अकादमी होती हैं, जो शो करती हैं, कंटेन करती हैं, पूरे संसार को पालती पोसती हैं. जो पूरे संसार को क्या करती हैं, शो करती हैं, दिखाती हैं, कंटेन करती हैं और नॉरिश करती हैं. ब्राउन हैड सेड दिस इन एक्ट 4 सीन 3. सेम ही इनका एक्ट और सीन है यहाँ पर, जहाँ इन्होंने ये ब्राउन ने लाइन बोली थी यहाँ पे. फॉर वेयर इज एनी ऑथर इन द वर्ल्ड टीच सच ब्यूटी एज अ वुमेन आई. लर्निंग इज बट एन एडजंक्ट टू अवर सेल्फ. एंड वैन वेयर वी आर, अवर लर्निंग लाइक वाइज इज. कि जहाँ हमारी सीख, जहाँ हम होते हैं वहीं हमारी सीख वैसी ही होती है. ब्राउन ने एक्ट 4 सीन 3 में बोली है, और यहाँ भी लाइन ब्राउन ने ही बोली है. ये एक्ट 4 सीन 3 सेम ही है ये, कि स्त्रियों की आँखों से इस सिद्धांत को मैं ड्राइव कर लेता हूँ, और उनकी आँखें प्रोमीथियन फायर की तरह चमकती हैं, स्पार्कल करती हैं. दे आर द बुक्स, वो बुक्स हैं, आर्ट हैं, एकेडमीज़ हैं, और शो करती हैं, कंटेन करती हैं, और पूरे संसार को पालती पोसती हैं, नॉरिश करती हैं, पालन पोषण वही करती हैं. नेक्स्ट, when daisies bite and violet blue and lady smokes all silver white and cuckoo birds of yellow hue do paint the meadows with delight. Spring has said this in act 5th scene 2. कि जब डेजीज के फूल पाई करते हैं, खिलते हैं, और डेजीज के, वॉयलेट के, या सिल्वर रंग के, सफ़ेद रंग के, और येलो कलर के, ह्यू मीन्स होता है रंग, और येलो कलर के कुक्कू की तरह जो उनकी कलियाँ होती हैं, इस तरीके के वो खिलते हैं. डू पेंट द मिडोज विद डिलाइट. और खुशी से वो पूरे चारागाहों को चित्रित कर देते हैं, उन पे पेंट कर देते हैं. जब डेजीज़ के फूल वॉयलेट ब्लू कलर के एंड वाइट कलर के और येलो कलर के कुक्कू की तरह, कुक्कू बर्ड की तरह कलियाँ खिलती हैं या फूल खिलते हैं, तो डू पेंट द मिडोज विद डिलाइट, तो वो खुशी से सारे चारागाह को पेंट कर देते हैं. स्प्रिंग हैज़ सेड दिस इन एक्ट 5th सीन 2. एक्ट 5 सीन 2 में ये स्प्रिंग ने लाइन बोली है. नेक्स्ट, फेमस सीन इसमें है ईविस ड्रॉपिंग सीन. फेमस सीन इसमें है ईविस ड्रॉपिंग सीन. अगेन इसमें जो फेमस सीन है ईविस ड्रॉपिंग सीन है. और नोट इन दिस
ड्रामा को स्टार्ड एक्ट 5 सीन फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस द लॉन्गेस्ट वर्ड, कि इस ड्रामा में लव लेबर लोस्ट में को स्टार्ड जो कि क्लाउन है, जोकर है, एक्ट 5 सीन फर्स्ट में वो ये लंबा एक लॉन्गेस्ट वर्ड यूज़ करता है, इतना लंबा ये वर्ड यूज़ करता है को स्टार्ड। अब ये लंबा वर्ड क्या है, लॉन्ग वर्ड, वो है ओनोरिफिकाबिलिटीट्यूड, ओनोरी ओनोरिफिकाबिलिट्यूडिनिटेटिबस, इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स, कि सम्मान को प्राप्त करने की अवस्था, मतलब सम्मान को प्राप्त करने योग्य होने की अवस्था, स्टेट अवस्था। तो इन्होंने लव लेबर लोस्ट में कोस्टार्ड ने एक्ट 5 सीन फर्स्ट में ये लंबा वर्ड यूज़ किया है, ओनोरिफिकाबिलिट्यूडिनिटेटिबस, ओनोरिफिकाबिलिट्यूडिनिटेटिबस, इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स, मीन्स सम्मान को प्राप्त करने योग्य होने की अवस्था, स्टेट। नेक्स्ट लाइन, लव इज़ फैमिलियर, प्रेम फैमिलियर होता है, परिचित होता है। लव इज़ अ डेविल, और डेविल भी होता है, शैतान भी होता है। लव परिचित भी होता है और शैतान भी होता है। और देयर इज़ नो इविल एंजल बट लव, और सिवाय प्रेम के कोई भी इविल, कोई भी बुरी एंजल नहीं होती, कोई भी बुरा देवदूत नहीं होता। अरमाडो हैज सेड दिस लाइन इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड। लव इज़ अ फैमिलियर, लव इज़ अ डेविल, देयर इज़ नो इविल एंजल बट लव, कि लव फैमिलियर भी होता है, डेविल शैतान भी होता है, और लव के सिवाय कोई भी बुरा देवदूत नहीं होता, कोई भी बुरा एंजल नहीं होता। अरमाडो हैज सेड दिस इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड। लव लेबर लोस्ट का जेनरे है कॉमेडी, सेटिंग इनकी है नवारे, और सोर्स है इनका द अर्ली प्लेस ऑफ जॉन लिली, रॉबर्ट विल्सन्स द कोबलर्स प्रोफेसी, सी 1519 एंड प्यारे डी ले पिरामाडेस ली एकेडमी फ्रांसीसी, सॉरी फ्रैंकेसी 1577। और लव लेबर लोस्ट फर्स्ट परफॉर्म किया गया था 1594 1595 में, फर्स्ट प्रिंटेड था ये 1598 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।